जो हमारी हुकूमत ने ज़िम्मेदार के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, गंदम का रेट जो निकाला है, कितना पैसा कमा रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। वह जिम्मेदारी है जो अपनी फसल फेंक के नीचे बैठा होता है। कारोबारी लोग हैं, क्या लगाते हैं, इसे खाद लेने जाता है तो वो दुकानदार का रेट होता है, स्प्रे लेने जाता है वो दुकानदार का अपनी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं गंदम पे, जो हमारी हुकूमत ने ज़िम्मेदार के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, गंदम का रेट जो निकाला है। तो सोचा आप दोस्तों के साथ हम शेयर करें, क्योंकि जो हमारी गंदम पे खर्चा और जो हमारी हुकूमत ने मेरे ज़िम्मेदार को रेट दिया गंदम का, वो तफसीलन व्लॉग बना के मेरे सब दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, तो सब दोस्तों को पता चले कि ज़िम्मेदार कितना पैसा कमा रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। जब तक मेरे ज़िम्मेदार की खुशहाली नहीं आएगी, मेरा ज़िम्मेदार खुश नहीं होगा, तो मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ आसफ़ भाई हैं, मलक आसफ़ खोखर अशरफ से, ज़िम्मेदारा भी करते हैं, 40-50 एकड़ का ज़िम्मेदारा भी है, उन्होंने गंदम भी काश्त की हुई है। तो इंशाल्लाह आज ये व्लॉग तफसील हमारी गंदम की बजाई के वक़्त कितना ख़र्चा आया है और उसकी पैदावार क्या आती है, और मेरी हुकूमत ने जो रेट निकाला है उसके क्या रेट हैं, और कितना मेरा ज़िम्मेदार इस पे नुकसान पे है। तो ये तफसीलन हम बात करेंगे। जितने भी भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें, जितनी भी हमारी फसलों के मतलब वीडियो होती हैं वो आपको मिल सके। मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि जैसे महंगाई का दौर चल रहा है, मेरा ज़िम्मेदार पीस रहा है, तो कोशिश तो यही है कि मेरे ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो इंशाल्लाह ये जद्दोजहद मैं करता रहूँगा, अपने ज़िम्मेदारों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और जो बेहतर है मेरे ज़िम्मेदार के लिए वो मैं उनको बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा खुद भी ज़िम्मेदार है, छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ मैं भी। और दर्द जो ज़िम्मेदार को ज़िम्मेदार का है वो ना तो हुकूमत को है, ना किसी माफिया को जो स्टॉक वाले हैं या जो बड़े बड़े कारोबारी जो माफिया बैठे हैं उनको है, क्योंकि वह जिम्मेदारी है जो अपनी फसल लेके मंडी में जाता है और उधर फेंक के नीचे बैठा होता है, और उसका रेट इंतज़ार में होता है कि मेरी फसल का क्या रेट, जो कारोबारी लोग हैं क्या लगाते हैं, इस कश्मकश में बैठा होता है, परेशान होता है कि आगे मेरी फसल का क्या रेट लगना है। तो मेरा ज़िम्मेदार इस कश्मकश में मंडी में बैठा होता है। अगर आड़ती के पास गई है, वो रेट आड़ती ने ही निकालना है कि मेरी ज़िम्मेदार की फसल का क्या रेट देना है, क्योंकि ज़िम्मेदार अपनी फसल का रेट तय कर ही नहीं सकता। तो ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ज़िम्मेदार के लिए कुछ पॉलिसियाँ बनानी चाहिए और मेरे ज़िम्मेदार को फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी है, किसी ज़िम्मेदार है, अगर खाद वाले पे बात कर ले, खाद लेने जाता है तो वो दुकानदार का रेट होता है, स्प्रे लेने जाता है वो दुकानदार का अपनी मर्जी का रेट होता है। जब ज़िम्मेदार की फसल तैयार होती है वो मंडी में लेके जाता है तो वो आगे मंडी वालों के रेट होते हैं, ज़िम्मेदार का कोई रेट नहीं है। ज़िम्मेदार इतना पिसा है पिछले 2 साल से, जब से ये हमारी नून लीग की हुकूमत आई है, मेरा ज़िम्मेदार पीसता ही जा रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ये ज़िम्मेदार के बारे कुछ पॉलिसियाँ निकालें, कुछ सोचें। अभी इन्होंने गंदम का रेट निकाला, इस पर आपको बताएंगे। इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उससे पहले मैं गंदम पे खर्चा कितना आता है ये तफसीलन आपको हर एक चीज़ जो मेरा ज़िम्मेदार खर्च करता है ये मैंने लिखी है, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आप दोस्तों ने फैसला करना है इसमें मेरे ज़िम्मेदार को कितना नुकसान हुआ है। ये आप पे है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। जी आसफ़ भाई, ऐसी बात है ना? तो आसफ़ भाई भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले जो रेट तो जो गवर्नमेंट ने निकाला वो बाद में एंड पे करेंगे। सबसे पहले जो गंदम पे खर्चा है,
जब हम गंदम के लिए काश्त करने के लिए हम रोनी करते हैं, उससे पहले सबसे पहले, क्योंकि ज़िम्मेदार की कोशिश होती है मैं अच्छी ज़मीन बनाऊं, मेरी अच्छी ज़मीन तैयार होगी और मेरी गंदम जो पैदावार अच्छी देगी। तो सबसे पहले जब गंदम पे ज़मीन तैयारी करने के लिए हल चलाए जाते हैं, कम से कम 10,000 का डीजल है अगर उसका खुद का ज़ाती ट्रैक्टर हो। अगर वो किराए पे अगर पहली को तैयार करवाता है फिर कम से कम 20,000 रुपये खर्चा, क्योंकि हाफ जो है ना अध डीजल अध जो ट्रैक्टर वाला वो ले जाता है, क्योंकि उसके भी आगे अखराजात हैं। अब गंदम काश्त करने के लिए रोनी करते हैं, उस वक़्त कम से कम 2 से 2.5 घंटे का जो है ना मोटर चलती है 1 एकड़ में, तो 30 यूनिट सड़ते हैं। जब हम रोनी करते हैं 30 यूनिट, वो है खर्चा भी नोट करता रहे आप साथ साथ। उसका जो गवर्नमेंट ने, जैसे आप सब दोस्तों को पता है यूनिट के क्या रेट चल रहे हैं, 55 रुपये फी यूनिट का रेट बिजली का है। तो 30 यूनिट जो है ना सड़ते हैं और 1650 रुपये ये खर्चा है। उसके बाद जब हम काश्त कर रहे होते हैं गंदम, डीजल का खर्चा फिर 10,000 रुपये अगर खुद ज़ाती ट्रैक्टर है ये है। अगर आप किराए पे हल वगैरह चलवाते हैं फिर कम से कम 20,000 रुपये ये। उसके बाद बीज, 50 केजी बीज 1 एकड़ में डलता है। 50 केजी का अमूमन सारे मेरे काश्तकार भाई 50 केजी बीज डालते हैं, वो 5,000 रुपये का। और उसके बाद खाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब काश्त कर रहे होते हैं गंदम 1 बोरी डीएपी, और कुछ मेरे जिम्मेदार जो फोर्ड कर रहे होते हैं वो एसओपी भी डाल देते हैं। डीएपी 14,000 की थी उस वक्त, बीज 5,000 का हो गया, और एसओपी 10,000 के 14,000 की वो कुछ जिम्मेदार डालते हैं जो अच्छे फोर्ड कर सकते हैं वो डालते हैं, आम जिम्मेदार नहीं डालता। 14,000 की डीएपी लगा लें, ये हमने काश्त कर दी। 28 से 29 दिन बाद जब पहला पानी लगता है, वो मेरा जिम्मेदार पहले पानी के ऊपर 1 बोरी यूरिया, 2 किलो सल्फर, 10 लीटर होमक एसिड फ्लड कर रहा होता है। 1 बोरी यूरिया 4400 रुपये रेट था, 2 किलो सल्फर 1600 का है, होमक एसिड 10 लीटर 2200 रुपये का। ये टोटल 8,000 रुपये पहले पानी का खर्चा है गंदम पे। जब दूसरा पानी 15 से 20 दिन बाद दूसरा पानी लगाते हैं, उसमें 1 बोरी यूरिया डालते हैं 4400 रुपये की। तीसरे पानी के अंदर जब गंदम को तीसरा पानी लग रहा होता है, उस वक्त जिम्मेदार कुछ मेरे जिम्मेदार एसओपी डाल रहे होते हैं, कुछ जो माड़े मेरे तरह जिम्मेदार होते हैं वो नहीं डाल सकते। तो यूरिया की बोरी 4400 की और एसओपी 6,000 की। अगर लिक्विड डालते हैं 10 लीटर 6,000 का कैन है। अगर पाउडर फॉर्म में डालते हैं वो तकरीबन 25 केजी का बैग होता है, 2.5 एकड़ को लग जाता है, वो 14 से 15,000 रुपये का वो है। आप वो भी 6,000 का लगा लें 1 एकड़ पे, क्योंकि वो 2.5 एकड़ पे लगना है। उसके बाद हर पानी के ऊपर 3 पानी लगते हैं गंदम को, 3 पानी के ऊपर लगते हैं 30 यूनिट। वो 90 यूनिट 30 पानी के तकरीबन 4950 रुपये ये इसका बिल आ गया 3 पानी का। और उसके अलावा स्प्रे, जब गंदम को स्प्रे कर रहे होते हैं, पहली स्प्रे करते हैं पोटाश की कुछ लोग कर लेते हैं अगर नीचे नहीं फ्लड करते, या माइनस का कर लेते हैं, वो तकरीबन 2,000-2,500 रुपये आता है खर्चा। और उसके बाद जब दूसरी स्प्रे गोब की हालत में मेरा जिम्मेदार कर रहा होता है, कुंगी की, तेले की और माइनस कर लेते हैं, वो 3500 रुपये वो खर्चा है। और उसके बाद मजदूरी तो बाद में ना एंड पे हम लेके जाएंगे। इसके बाद ये तो होगी मुकम्मल खर्चा हो गया। कटाई, अब कटाई थ्रेशर वाले की और मजदूरों की वो क्या खर्चा है। 3 मन तो कटाई वाला ले जाता है गंदम, और उसके बाद जो थ्रेशर वाला है 3 मन वो ले जाता है। ये होगी 6 मन, क्योंकि जो मजदूर लेबर होती है वो जो मशीन वालों की होती है। जो मेरी हुकूमत ने रेट निकाला है जिम्मेदार के लिए गंदम का,
पहले तो इन्होंने 2670 रुपये निकाले थे, फिर मेरे ज़िम्मेदारों ने रोला वगैरह डाला, इन्होंने बड़ा मार का जो है डाला है, मार का मारा है मेरी हुकूमत ने। इसने 2900 रुपये जो रेट निकाला है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये रेट गवर्नमेंट ने निकाला है, मगर फिर भी मेरे ज़िम्मेदार की इतने में सेल नहीं होनी। ऐसे बात है मलिक साहब, ये 2900 में फिर भी मंडियों में सेल नहीं होनी। ज़िम्मेदार 2600-2700 रुपया, 2600 रुपया मसल 26 से 2700 रुपये, ये बहुत जोर लगा के। तो ये तय कौन कर रहा होता है? मेरे ज़िम्मेदार का रेट है, मेरी फसल का मेरी गवर्नमेंट का रही है, और जो आड़ती होते हैं वो रेट दे रहे होते हैं। अभी हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, वो 17,200 रुपये की 5 मन बनेगी। वो जो कटाई गुआई वगैरह लेबर वो लेगी 2900 के हिसाब से। औसत पैदावार, औसत पैदावार जो हमारी गंदम की आ रही है 50 से 55, 45 से 50, 45 से 50 मन। और 50 मन भी अगर मेरी जो अच्छा खर्चा कर रहे हैं, जो डिटेल के साथ हमने शेयर किया है, उनकी आती है वो 50 मन बनी गंदम 1,45,000 रुपये की ये गंदम हमारी बनी। 2900 के हिसाब से 1,45,000 की जो खर्चा हुआ है इस पर 1,77,700 रुपये ये तफसील के साथ शेयर की है। आप दोस्त इसको जमा माइनस कर सकते हैं। मेरे ज़िम्मेदार को नुकसान क्या हो रहा है? 32,700 रुपये का मेरा ज़िम्मेदार नुकसान में जा रहा है 1 एकड़ में। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि ज़िम्मेदार की। पिछले साल भी यही मेरे ज़िम्मेदार के साथ हुआ। मेरे ज़िम्मेदार ने गंदम की काश कम कर दी, सब्जियों की तरफ गए। इस साल सब्जियों के यही हालात हुए हैं। ऐसी बात है। अभी मूंजी भी पिछले दफ़ा जो बीजों के अंदर मसले आए हैं वो भी मेरे दोस्तों को पता है, ये भी कोई हमारी हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया था। अभी आप खुद लगाएं, मेरा ज़िम्मेदार कहाँ जाए? या तो अभी इन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया है। जिन भाइयों ने सोलर वगैरह लगाए थे सोलर की तरफ आए हैं, अभी उन पर भी टैक्स लगाई जा रहे हैं। 18% टैक्स लगा दिए हैं। तो कहाँ जाए मेरा ज़िम्मेदार? किधर जाए? छोड़ के यहाँ चला जाए ये मुल्क? तो ये आप दोस्तों खुद अंदाज़ा लगाएं, इसका फ़ैसला खुद करना है। आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में बताना है को ये नुकसान। अभी इसके अंदर मजदूरी भी नहीं डाली मलिक साहब। हाँ, मजदूरी। तो आपका क्या ख्याल है? ये हमारी हुकूमत की नाअहली है, क्योंकि जो ये रेट मिल रहे हैं हमारे मुल्क में इतनी पैदावार गंदम की है, अगर ये बाहर दूसरे मुल्कों को भी दें तो बहुत ज़्यादा है। ये क्या करते हैं? बाहर से मंगवा लेते हैं। जो इनकी चीज़ें हैं वो महंगी हैं, मेरे ज़िम्मेदार की सस्ती हैं। तो ये दोस्तों हालात हैं हमारी हुकूमत के और मेरे ज़िम्मेदार के, जो मैंने बयान कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तो मैंने बयान कर दिया है, तो दोस्तों ने ही ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि ये ऊपर वाली सतह तक हमारी वीडियो जाए और मेरी गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, मेरे ज़िम्मेदार के बारे सोचना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप दोस्तों के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।